जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं। होलिका दहन के समय अग्नि में क्या डालना चाहिए। अगर आप अपनी लंबी आयु चाहते हैं तो अपनी लंबाई के जितना काला धागा डालें। बीमारी से मुक्ति के लिए कपूर और हरी इलायची डालें। घर में शांति के लिए गोबर के उपले डालने हैं। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, आप परेशान हैं, तो घी में भीगे हुए 2 बतासे, 2 लौंग पान के पत्ते पर रखकर होलिका में डाल दें, होलिका की अग्नि में डाल दें। अगर विवाह में बाधा आ रही है तो उसके लिए आपको हवन सामग्री डालने के बाद होलिका में जल अर्पित करें। हवन सामग्री डालने के बाद ध्यान रहे। आगे जान लेते हैं क्या करना है हमें। ये तो अभी हमने बात की कि होलिका की अग्नि में हमें क्या क्या डालना है। अब हम बात करेंगे जब होलिका दहन हो जाता है, अग्नि ठंडी हो जाती है, तो उस राख से हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए जान लेते हैं। घर में सुख शांति के लिए राख की पोटली बनाएं और किसी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोनों में छिड़क दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो अगर आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या करना चाहिए, चलिए आगे जानते हैं। अगर आपके घर में कोई बाधा है या घर में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमें राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर उसको रख देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको अगली पूर्णिमा आने तक रोजाना उस राख का टीका उस व्यक्ति के माथे पर डेली लगाना है। ऐसा करने से बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस एकदम बंद पड़ गया है, मंद पड़ गया है, तो उसमें मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, राख की पोटली बनानी है और दुकान के मुख्य द्वार पर उसको लटका देना है। तो अगर आपका बिजनेस भी ठप पड़ा है, आपके बिजनेस में परेशानियां चल रही हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं। अगर किसी को नज़र दोष है तो उसके सिर से 7 बार उस राख को उतार देना है और फिर उस राख को आपको क्या करना है, फिर उस राख को आपको किसी चौराहे पर जाकर फेंक देना है। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो कितनी भी बुरी नज़र लगी हो वो उतर जाएगी और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। अगला उपाय हमें क्या करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं बिना देरी किए हुए। अगला उपाय हमें करना है नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो उससे बचने के लिए, दुष्प्रभाव अगर ग्रहों के होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। जब आप नहाने जाएं तो थोड़ी सी राख अपने नहाने के पानी में मिला लें, उसके बाद आप उससे स्नान करें। ऐसा करने से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सब तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब कि शांति भी मिलेगी, शारीरिक रूप से भी आराम मिलेगा और आर्थिक तौर पर भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि पैसे की तंगी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आप सभी को ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने जाना होलिका की अग्नि में हमें क्या डालना चाहिए और होलिका की राख से हमें क्या करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।